मैं पागल हो जाऊंगा, लग रहा है मुझे, लिटरली पागल हो जाऊंगा। हाथ कांप रहे हैं यार, हाथ कांप रहे हैं। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस चैलेंज में, डरा नहीं हूं मैं। ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसा खौफनाक चैलेंज लेकर आ गया हूं जिसे देखकर ना जाने कितने लोग घबरा जाते हैं। तो एक बार इमेजिन करो जो परफॉर्म कर रहा होगा उसके साथ क्या होगा। ये एक ऐसा चैलेंज है जिस चैलेंज को करने के लिए मुझे ना जाने कितने सारे लोगों ने कितने दिनों से कहा है, लेकिन दोस्तों मैं ये चैलेंज इसलिए अपने चैनल में नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि ये चैलेंज कितना ज्यादा क्रीपी हो सकता है। इसलिए मैं इस चैलेंज के लिए रेडी हो रहा था, प्रिपेयर हो रहा था। जैसे आप सभी लोगों को पता है मैं जितने भी हॉरर चैलेंजेस करता हूं उसके लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड रहता हूं, उसके बाद ही वो चैलेंज मैं करता हूं। कहा जा सकता है कि इस चैलेंज के लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन आज मैं इस चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और इस घर में मैं पूरी तरह से अकेला हूं। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं इस घर में तो अकेला ही रहता हूं, लेकिन कभी कभी जिया चैलेंजेस करने के लिए आती है, लेकिन आज वो नहीं आई है। और फाइनली 1 मैन हाइड एंड सीक चैलेंज मैं अकेला करने वाला हूं। तो कुछ भी अजीब नोटिस हो, कुछ भी अजब समझ में आए, मतलब कुछ भी अलग सा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना दोस्तों, क्योंकि पूरा ध्यान मेरा चैलेंज को करने में होगा। शायद मतलब कुछ नोटिस नहीं कर पाऊं, लेकिन आप लोग अगर उसे नोटिस कर ले तो मुझे जरूर बताना। मन में कोई भी चीज, कोई भी बात, कुछ भी आता है जिससे आपको लगता है कि मेरे साथ शेयर करके पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, फिर मुझे ही बताना चाहते हैं, तो वो चीज आप मुझे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करो, वहां पे पहुंच जाओ। मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें भी आप लोगों को पता चलेगी। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जब तक के लिए इस चैलेंज को शुरू करते हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, बेल आइकन को दबा देना और फिर ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, तो उससे हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं जब भी आऊंगा उसकी सबसे पहले खबर आपको ही मिलेगी। तो जो चैलेंज है इसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक सॉफ्ट टॉय की। मैंने टेडी बियर लिया हूं, मतलब आप लोगों ने देखा होगा मेरी सिल्वर बटन के बाजू में रहता है, और आज इसकी बलि जो मतलब क्या कह सकते हैं, बलि होने वाली है। और मेरे पास एक है कैंची और एक है नाइफ, और ये मेरे पास है सुई धागा। ये रेड कलर का धागा है और ये सुई है, और मेरे पास कुछ राइस है, और फिर उसके बाद एक और चीज है और वो नीचे रखा हुआ है, मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा। दरअसल वो सॉल्ट वाटर है। तो 1 मैन हाइड एंड सीक इतना ज्यादा क्रीपी इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इस चैलेंज को जिस किसी ने भी परफॉर्म किया उसके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ गए, बहुत बड़े बदलाव आ गए। माना जाता है कि इस चैलेंज की मदद से आप अपने सॉफ्ट टॉय के अंदर जान फूंक देते हैं, मतलब जान फूंकना नहीं, आप इसे कर्स्ड बना देते हैं, कर्स्ड अपने डीएनए की मदद से। अब वो डीएनए क्या होगा आप लोगों को आगे वीडियो में समझ में आएगा। माना जाता है कि ये जब कर्स हो जाएगा, इसके अंदर जान आ जाएगी, इसके अंदर एक स्पिरिट आ जाएगी, वो आपके साथ हाइड एंड सीक खेलेगी, और फिर पता नहीं क्या क्या होता है। तो देखते क्या करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इस टेडी को काटना होगा, तो मैं इसको पीछे की तरफ से काट देता हूं। मैंने इस टेडी को पीछे से काट दिया हूं। अब ये जो कटा है, इसके पीछे ना मुझे राइस भरने होंगे। जो मैंने राइस लेके आया था, ये रॉ राइस होना चाहिए, मतलब कच्चा चावल होना चाहिए। इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूं। मैंने इसके अंदर राइस डाल दिया हूं दोस्तों। अब ये जो रेड कलर का सुई धागा होगा, मतलब मुझे इसको रेड कलर के धागे से सिल देना है। उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मतलब मैं ये चैलेंज मिडनाइट में नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये मुंबई है। मुंबई में लोग आधी रात में भी जाग रहे होते हैं, मुंबई कभी सोता नहीं है। अभी आप देख लो 1:08 हो रहे हैं, रात के 1:08, और 28 अगस्त को इसलिए शूट हो रहा है क्योंकि रात के 12 के क्रॉस हो चुके हैं, इसलिए 28 अगस्त को ही टेलीकास्ट हो रहा है और शूट भी हो रहा है। तो खैर अब मैं इसे सिल देता हूं। इस चीज को सिलने से पहले मुझसे एक गड़बड़ हो गई। अब ये थोड़ा सा बाकी पूरी तरह से नहीं सिला है। इसको इसके अंदर अपना डीएनए डालना होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि लोग डीएनए के नाम पे इसमें थूक देते हैं। आपने इसमें अनाज डाले हो यार, चावल डाले हो। 1 मैन हाइड एंड सीक करने के चक्कर में आप अनाज की बेइज्जती नहीं कर सकते ना। आप इसमें थूक कैसे सकते हो, मतलब कम ऑन यार। इट्स बेटर मैं डीएनए के नाम पे अपना कोई बाल डाल दूं। मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो मैं ऐसा करूंगा तो यकीन है मुझे कि मेरे 1-2 बाल तो मेरे हाथ में आ ही जाएंगे। तो 1-2 क्या 3-4 बाल आ गए। ये देखो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है अंधेरे में, इसलिए मुझे मेरा एक बाल मिल गया है। अभी मैं इसे इसके अंदर डाल देता हूँ। फाइनली ये रेडी हो चुका है।
मैंने इससे पीछे से सिल दिया, मुझे जैसा बना है। और अब मैं इसको पानी में आधा डुबोने वाला हूँ। खैर बताना क्या, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। तो आइए वॉशरूम की तरफ निकलते हैं। गाइस, मैंने इस टेडी को इस वॉशरूम में ले आया। इस टेडी को इसमें डालना होता है। एक कैंडल मैंने ऑन कर दिया हूँ और अब मैं इसके अंदर इसे डाल देता हूँ। ये आधा डूबा और आधा बाहर होना चाहिए, जो कि हर टेडी के साथ होता है। मतलब कोई भी सॉफ्ट टॉय को अगर आप पानी में डालेंगे तो पूरी तरह से डूबेगा नहीं। तो अभी मैंने इसका नाम रख दिया हूँ जॉनी, ठीक है। अब मैंने इसका जॉनी नाम रखा हूं, तो मुझे इसे 3 बार टैप करना है इस चाकू की मदद से और कहना है जॉनी इज इट, 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 जॉनी इज इट। और अब मैंने इस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया हूं और अभी मैं दूसरे रूम में जा रहा हूं। अभी मैं यहाँ पे 10 बार काउंट करने वाला हूं और मुझे उसमें वापस से जाके निखिल इज इट, निखिल इज इट, निखिल इज इट करना है, ठीक है। तो अभी मैं करता हूं अपना। थोड़ी घबराहट हो रही है यार, पता नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा है आज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखते हैं। मैं देखता हूं एक बार। यार सब कुछ ठीक है। अभी मुझे इसको वापस से 3 बार टैप करना होगा और कहना होगा निखिल इज इट, निखिल इज इट, निखिल इज इट, निखिल इज इट। ये पता नहीं तीसरा टैप हो क्यों नहीं पा रहा है। खैर लेकिन मैंने कर दिया हूं अभी तीसरी बार टैप और मैं फिर से इस दरवाजे को बंद कर देता हूं। माना जाता है कि अब गेम स्टार्ट हो चुका है। यार मैंने गेम स्टार्ट कर दिया हूँ और अब मुझे छुपने की जगह ढूंढनी होगी। तो छुपने के लिए बेस्ट प्लेस मेरा यही है, क्योंकि मैं बाहर मेरे रूम में गणपति बैठे हुए हैं, तो मैं गणपति के कमरे को एक तरीके से हॉन्ट नहीं करना चाहता। तो गणपति का कमरा हॉन्ट होगा भी तो होगा कैसे यार, वो गणपति हैं, वो कम ऑन यार, ये हॉरर चैलेंजेस से कुछ नहीं उनके सामने ये सब। खैर वो सब दूसरा टॉपिक है, लेकिन अभी मैं इसी कमरे में वेट करने वाला हूँ। क्या कुछ समझ में आता है, क्या कुछ होता है। और माना जाता है कि आपको अंधेरे में बैठना है, इसलिए मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। ये जो मेरी एक छोटी सी लाइट ऑन है उसे मैं ऑफ कर देता हूँ। और उम्मीद है अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन नहीं देख पा रहे हैं तो। लेकिन गाइस पता है कि मुझे बहुत मतलब मेरी सांसें फूल रही है यार ये चैलेंज करते टाइम। मतलब पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है, क्या हो रहा है, ये सर भी भारी हो रहा है, सर भी दुख रहा है। और नेगेटिविटी तो है इस चैलेंज में। मतलब जितने भी चैलेंज किया हूं ना उसमें मुझे शुरू से नेगेटिविटी नहीं लगी है, इसमें लग रही है। नींद नहीं है, नींद मुझे नहीं आ रही है, क्योंकि मैं तो 3-3 बजे सोने वाला इंसान हूँ। कई बार 3-3 बजे सोता हूँ, तो अभी रात के 1-1:30 बज रहे हैं, तो मुझे नींद का हैवीपन नहीं है, हैवीनेस नहीं है। कुछ आवाज आई, फिर से आई। मुझे नहीं पता कि कैमरे में नोटिस हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस किचन की तरफ से कुछ आवाज आई है। सब नॉर्मल है यार, तो फिर आवाज किस चीज की। दरवाजा बंद है, पता नहीं, कुछ तो आवाज आई थी मुझे, लेकिन वो किस चीज की आवाज थी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ आवाज थी। खैर मैं थोड़ी देर में मतलब मुश्किल से 30 सेकंड और अपने कमरे में वेट करूंगा जहां मैं था। उसके बाद मैं फिर अंदर वापस से चार्ली नहीं, जॉनी को देखने जाऊंगा।
और फिर देखते हैं कि क्या होता है। कुछ अजीब तो नहीं हुआ है, लेकिन आई प्रे टू गॉड कि कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि मुझे पूरी रात यहाँ पे बितानी है यार, पूरी रात मुझे बितानी है यहाँ पे। और क्या बताऊँ, मतलब ये चैलेंज की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, मुझे नहीं पता। और ये चैलेंज आप लोग मत करना ट्राई यार, मतलब मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये चैलेंज मैंने जब से शुरू किया हूँ ना, अभी जितनी देर भी हुई है, मुझे निगेटिविटी फील हो ही रही है। और पता नहीं क्यों भारीपन बहुत ज्यादा लग रहा है। तो खैर मुझे जाना चाहिए अब मैं देखता हूँ जाके कि फाइनली क्या हुआ है, वो ठीक है या नहीं। तो आई होप सब कुछ ठीक हो, आई होप। प्लीज यार प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मैं बैक साइड ऑन करता हूँ, मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है मतलब। शिट शिट, ये कैंडल कैसे बुझी हुई है यार? ये तो वैसी ही कंडीशन में माना जाता है कि ये वहां से निकल जाता है, मतलब ये हमारे साथ हाइड एंड सीक खेलता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे हाथ लगाना चाहिए कि नहीं इसे, पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये कैंडल कैसे बुझी यार। मैंने कैंडल ऑन किया था, मुझे जितना याद है मैंने कैंडल बुझाया नहीं था। और दरवाजे का फोर्स इतना भी नहीं हो सकता, इतना ज्यादा कि कैंडल उस फोर्स से बुझ गई हो, नहीं हो सकता। और मैं फोर्स से लगा ही नहीं था, मैंने आराम से दरवाजा लगाया था। फिर कैंडल कैसे बुझी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब लिटरली। खैर अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चैलेंज बंद, मतलब अब क्या करना है आगे? एक बार देख लेता हूँ यार, क्या करना है मुझे आगे यार। कैंडल बुझी हुई है, शायद निखिल इज इट? यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब शिट यार, शिट मतलब ये चार्ली क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको यार, जॉनी। मैं पागल हो जाऊंगा लग रहा है मुझे, लिटरली पागल हो जाऊंगा। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होने लगी अभी तो यार, बहुत ज़्यादा लिटरली स्वेटिंग हो रही है। क्या करना है? हाथ कांप रहे हैं यार, हाथ कांप रहे हैं। ये गेम बंद कर देता हूँ मैं, ये गेम बंद कर देता हूँ। इस गेम को बंद करने के लिए मुझे सॉल्ट वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सॉल्ट वाटर है, ये इसे मैं अच्छे से घोल लेता हूँ। और अभी डायरेक्टली मैं वहाँ पे जाता हूँ और उसके ऊपर डालना होता है मुझे ये सॉल्ट वाटर। ये सॉल्ट वाटर उसके ऊपर मुझे डालूंगा, मैं डालूंगा। जो कोई भी स्पिरिट है वो प्लीज चले जाए, जो कोई भी स्पिरिट है वो प्लीज चले जाए। आई विन, आई विन, आई विन, आई विन। यार गाइस मुझे नहीं पता कि मतलब ये चैलेंज में मतलब क्या क्या किया हूँ मैंने, क्या मुझे नहीं पता यार कि इसमें क्या होने वाला है। लेकिन बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मतलब मेरे लिटरली हाथ बहुत ज़्यादा, कुत्ते भौंक रहे हैं नीचे।
मुझे नहीं पता, लिटरली मेरे हाथ बहुत ज़्यादा शिविर कर रहे थे, मेरे पैर बहुत ज़्यादा शिविर कर रहे थे, इसलिए मैं ज़मीन पर ही वहाँ पर मतलब गिरने जैसा हो गया था। मैं पूरी तरह से मेरी बॉडी मैं मतलब पूरा नम हो गया था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं फेंट हो जाऊंगा, इसलिए मुझे ज़मीन पे ही बैठना पड़ा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस चैलेंज में मेरे साथ क्या हुआ है। और शिट शिट, वो चाकू मैंने टेडी के ऊपर ही रखा था, वो चाकू टेडी के ऊपर ही रखा था मैंने। ये बाहर कैसे है? ये कुछ गड़बड़ है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस चैलेंज में, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं, ये चैलेंज मैं नहीं करूंगा। और वैसे भी ये चैलेंज खत्म हो चुका है। बहुत गंदा चैलेंज था, बहुत गंदा, लिटरली बहुत ज्यादा निगेटिविटी थी इस चैलेंज में। मुझे नहीं मालूम ये इस वीडियो में कितने ज्यादा हिट आने वाले, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कभी भी इस चैलेंज को अपने घर में मत करना, क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं कभी ऐसा फील ही नहीं किया कि मैं जमीन पे बैठ जाऊं यार। मैं यहां पे इधर पे आके बैठ गया था। बस इतना ही कहूंगा, लेकिन ये चैलेंज मैं पूरा करके रहूंगा। ये पहली बार लिटरली मैं इतना ज्यादा किसी चीज से घबराया हूं कि मैं जमीन पे आके बैठ गया हूं। और मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अब तो इस रूम में भी जाऊंगा मैं लिटरली यही बोलूंगा कि अगर इस वीडियो में मुझे 20,000 लाइक आ गए, 20,000 लाइक अगर आप लोगों ने दे दिए ना, मैं ये चैलेंज फिर से करूंगा। ये बात नहीं यार, अब बहुत सारे लोग जो हेटर्स लोग हैं ना, वो ये कहेंगे कि लाइक के लिए बोल रहा है, लाइक के लिए कर रहा है, ये वो। कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं बस लाइक्स इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ हो, आप लोग ये चैलेंज को फिर से करते हुए देखना चाहते हैं। मैं अपने डर से फिर से लड़ना चाहता हूं और मैं इस चैलेंज को करना चाहता हूं। और आप लोगों का बस मुझे साथ देखना है, लाइक की मदद से ही साथ देख सकता हूं। आप लोगों का व्यूज तो आ जाते हैं, लेकिन लाइक उन्हीं के आते हैं जो सपोर्टर्स होते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं क्या 20,000 लोग भी मेरे साथ हैं। और अगर 20,000 लोगों का प्यार मेरे पास होगा ना, तो मुझे लिटरली किसी भी चीज का डर नहीं है। मैं फिर से करूंगा दोस्तों, बहुत जल्दी फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। डरा नहीं हूं मैं।